दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 जून 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देववाणी बराबर जनवाणी बराबर मंगलवाणी। हमेशा याद रखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स दिस, वी आर मेकिंग आवर एफर्ट्स टुवर्ड दिस, कि हम ऐसा बोलें कि हमारी वाणी ही जनवाणी बन जाए, सारे लोगों की वाणी वही देववाणी बन जाए। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। चलो सुनो। ये मैंने क्या बना रखा है, मेरा इष्ट देव, मैं मंगल, मेरा भारत, जन जन। ये एक फार्मूला है। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, सुन लो। कल का वीडियो मैंने रिलीज नहीं किया कि लोग शायद पचा नहीं सकें, पचा नहीं पाएँ और बिना बात ही मजाक करेंगे। कल का वीडियो मैंने रिलीज नहीं किया कि लोग शायद पचा नहीं पाएँ। कौन सा? 14/6/22A। दूसरा नंबर देखो। देखिए, ये जो है, जो मैं कहता हूँ भगवान मुझे लिखाता है, वो मैं ऑटोमेटिक लिखता जाता हूँ, जैसे मुझे कुछ डायरेक्शन परमात्मा दे रहा हो। भाई देखो, कभी उल्टा पुल्टा लगे तो माफ़ कर देना। इसमें कैसे भी वाइब्रेशन हो सकते हैं। दूसरा देखो, चाहे मैं तुम्हें प्यार करूं, या डंडे से मारूं, तुम मुझे प्यार ही करना, क्योंकि यह सब मैं तुम्हारे भले भले के लिए करूंगा। चाहे मैं तुम्हें प्यार करूं या फिर डंडे मारूं, तुम मुझे प्यार ही करना, क्योंकि वह सब मैं तुम्हारे भले भले के लिए करूँगा, चाहे तुम्हारे समझ में आए या नहीं आए। देखो, इसमें बड़ा एक पेच भी है। ये वाक्य, ये शब्द कोई भला आदमी बोले, पूर्ण भला आदमी, तो उसके लिए सही है। कोई गुंडा, बदमाश, लफंगा भी इन शब्दों को बोल सकता है। मैं पता नहीं क्या हूँ, ये तुम्हें देखना है। भारत में ऐसा हजारों बार हर जगह होता रहा है। गुंडे, बदमाश, लफंगे इन्हीं शब्दों को बोलते रहे सही, जिससे कि भारत की मिट्टी खराब हो गई। चाहे मैं तुम्हें प्यार करूं या डंडे मारूं, तुम मुझे प्यार ही करना, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे भले भले के लिए करूँगा। भगवान बुद्ध के शब्द हमेशा याद रखना। चाहे कोई भी कहे, बिना तर्क और विवेक की कसौटी पर कसे बिना कुछ मत मानना। 3 नंबर देखिए। मैं करोड़ों लोगों से उनका धन, सत्ता, सम्मान और पता नहीं क्या क्या छीन लूँगा। मैं करोड़ों लोगों से उनका धन, सत्ता, सम्मान और पता नहीं क्या क्या छीन लूँगा, लेकिन उन्हें एक महान आनंद भरा जीवन दूंगा। मैं करोड़ों लोगों से उनका धन, सत्ता, सम्मान, पता नहीं क्या क्या छीन लूँगा, उन्हें महान आनंद भरा जीवन देने के लिए, क्योंकि मुझे उनको महान आनंद भरा जीवन देना है, इसलिए छीन लूँगा। मैं भाई, वो उसने, परमात्मा ने, देव ने, उस फार्मूले ने जो इन तीनों पॉइंट से बनाना, ऐसा ही बोला है कि ऐसा लिखते। इसमें ऐसा मत समझना कि ये मंगल ही बोल रहा है। मैं करोड़ों लोगों से उनका धन, सत्ता, सम्मान, पता नहीं क्या क्या छीन लूँगा, उन्हें महान जीवन देने के लिए। क्यों छीन लूँगा? क्योंकि मुझे उनको महान जीवन देना है। इनके बिना, इस अकड़ के बिना
इस घमंड के बिना उन्हें महान जीवन, आनंद भरा जीवन मिल ही नहीं सकता। 4 नंबर सुनिए। अभी अभी मुझे मैसेज मिला सुबह। एक प्रेमी ने पुणे से पूछा, स्कूल खुलेंगी, बच्चों को पनीर टिक्का खिलाएंगे लोग, क्या करें? बच्चों को पनीर टिक्का खिलाएंगे। उत्तर सुनो। अडॉप्ट द मिडिल पॉलिसी, मध्यम मार्ग करें। आपको ऐसा लगा है कि अभी जाते ही खिलाएंगे, तो आप अभी कुछ दिन बच्चों को रोक लो, मत भेजो, फिर हालात वहाँ देखो, और सख्ती से मना कर दो। टीचर्स को, प्रिंसिपल को बोल दो कि यदि हमारे बिना पूछे पनीर टिक्का खिलाया हमारे बच्चों को तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानो, गवर्नमेंट जाने, ये तुम्हारा काम है। हम कहते हैं वही करना, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो मत करो। एक प्रेमी ने पुणे से पूछा, स्कूल खुलेंगी, बच्चों को पनीर टिक्का खिलाएंगे, क्या करें? अडॉप्ट दी मिडिल पॉलिसी, अभी कुछ दिन बच्चों को रोक दो। और पनीर टिक्का वाले शैतान सब भागने वाले हैं। इन्होंने बड़ा भयानक किया है भारत में। ये सारा आता ही रहता है, मैं बोलता ही रहता हूँ। ठीक है जी। और मैं आपको बताता रहूँगा। ये पुणे वाले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं। सबसे अहम प्रश्न, 5 नंबर सुनिए। सबसे अहम प्रश्न, देखो मैं एक बड़ा ही कटु बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये कटु भी बहुत भले के लिए है। भड़कना मत। पाँच नंबर सुन लीजिए। सबसे अहम प्रश्न, ये लोग, ये जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे, तर्ज पर मारे जाएंगे। ये सब लोग जर्मनी के यहूदियों की तर्ज पर मारे जाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो जल्दी करो, जल्दी, बुरा मत मानना इन शब्दों का। सबसे बड़ा अहम प्रश्न है कि ये लोग जर्मनी के यहूदियों की तर्ज पर मारे जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी। ये शब्द सुन लो, क्योंकि ये शब्द सबको बचाने वाले हैं। तुम कहोगे कि यार तुम कौन होते हो, ऐसे तुम तो कहते रहते हो। ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर करे ऐसा नहीं हो। और मैं तो कहता ही हूँ कि मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो। लेकिन इन शब्दों को बिना गौर किए मत जाने देना इस प्रश्न को। सबसे अहम प्रश्न, ये जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे यदि क्या सही काम नहीं किया, ये शब्द नहीं सुने, नहीं मनन किया। जल्दी करो, बुरा मत मानना, भड़कना मत। क्या कर रहे हो भाई? तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट्स हैं कि भारत में कितनी एनोमलीज हैं। भारत के 10% लोगों के पास 50% देश की संपत्ति है। दस 10% लोगों के पास 50% संपत्ति है, कोई कहता 57% संपत्ति है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़े हैं 2019 के।
और 50% लोगों के पास में सिर्फ 10% संपत्ति है। इससे क्या पता चलता है कि इन लोअर 50% लोगों से सीधे 10% की 25 गुना संपत्ति है, इनकम है। फिर सुन लो, NSO के अनुसार, सांख्यिकी विभाग के अनुसार, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, 2019 के डेटा के अनुसार देश के टॉप 10% के पास देश की 50%, कोई कहता 57% प्रॉपर्टी है, और इन 50% के पास पूरी 10 देश की 10% प्रॉपर्टी है। मतलब 50 को 10 रुपये और 10 को 50 रुपये, सही 25 गुना फ़र्क हो गया। और ये तो फ़र्क तब है जब हिडन प्रॉपर्टीज का कोई पता नहीं, कितना सोना है, कितना विदेशों में है, कितना बेनामी संपत्ति है। यदि उसको भी मान लिया जाए तो लोअर 50% से इन 10 टॉप 10% की संपत्ति 150 गुना होगी। और उसमें भी यहाँ पर ग्रेडेशन है, यहाँ से ज़्यादा होगी, यहाँ से कम, यहाँ से ये। देश आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? देश इस एनोमली को रिमूव किए बिना बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन इसका नाम कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि देश के ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, स्पीकर लोग, पत्रकार लोग, वे लोग सब प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये मत बोलो, देश की अवनति का कारण ही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सबसे अहम प्रश्न बनता जा रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। यदि आप ये रिसर्च करें, और मैंने की है, कि आखिरकार क्या हुआ कि पूरी एक जाति की जाति यहूदी जो 80 लाख थे सिर्फ, जिनमें से 60 लाख का सफाया हो गया, वह भी बुरी तरह से। तो इसका जवाब आपको भूतकाल में उनके कर्मों से मिलेगा। यहाँ जो ये हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ये बड़ी भयानक डकैती की वजह से हुआ है। चाहे 1000 साल पहले डकैती हुई हो, चाहे 2000 साल पहले डकैती हुई हो, यह मानव समाज, मानव सभ्यता कोई मछलियों की सभ्यता नहीं है, ये भेड़ बकरियों की सभ्यता नहीं है। आज कोई दबा हुआ है, कल को नहीं दबा रहेगा। ये आदमी के बच्चे हैं, भेड़ बकरी मछली के बच्चे नहीं हैं। ईश्वर करे जो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ वह नहीं हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये शब्द सुनने पड़ेंगे, गौर से सुनने पड़ेंगे, वरना ऐसा ही हो जाएगा। भारत में लोग जर्मनी के यहूदियों की तरह मार दिए जाएंगे। जल्दी सुनिए, मुझे गाली वाली देना दे लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक सड़क साफ सा आदमी हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं ये शब्द तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूँ। सबको प्यार करने की वजह से मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वरना मुझे क्या चिंता थी। और बहुत से लोग भी इसको जानते हैं, पर मेरे शरीर में एक ऐसा दिल है, हृदय है, जो कहता है मंगल नहीं, तुम ये करो। 6ठा नंबर सुनिए, इतना भयानक भारत के कर्म हैं, वही जो भयानक कर्मों से ये हमारा सेटअप बना है कि भारत को बचाने की तो बात ही मत करना। आवाज़ कहती है कि मंगल, भारत को बचाने की तो बात ही मत करना। भारत और भारतीय नहीं बचेंगे, यानी बहुत से मरेंगे। देखो, दिस इज डिवाइन वॉइस लिसन्ड बाई मी। भारत को बचाने की बात ही मत करना मंगल। मैं कहता हूं कि नहीं, बचाने की बात क्यों नहीं, भारत बचेगा, भारतीय बचेंगे। भारत और भारतीय नहीं बचेंगे, यानी बहुत से मरेंगे। और अब मर रहे हैं वो इसीलिए मर रहे हैं, चाहे कोरोना में मर रहे हो, चाहे किसी में, क्योंकि हम सब मरने लायक हैं। चाहे जिस भी व्यवस्था ने बना दिया हो, यहाँ सब पागल हैं।
यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है। कोई कोई बच्चा भी होगा तो वह जरूर नपुंसक और अपाहिज होगा। यहाँ सब पागल हैं। यहाँ कोई अच्छा बच्चा भी होगा तो वह जरूर नपुंसक या और अपाहिज होगा, या फिर लुच्चा, गुंडा, बदमाश, लफंगा, चोर, लुटेरा होगा। अवश्य ऐसा होगा। इसलिए मंगल भारत को बचाने की बात मत करना। मैं कहता हूं मैं तो करूंगा और बचाऊंगा। यहाँ जो जितना बड़ा है वह ही उतना ही बड़ा चोर, लुटेरा और शैतान है। यहाँ जो जितना बड़ा है वह उतना ही चोर, लुटेरा, शैतान है, क्योंकि हजारों साल पहले की गई भयानक डकैती में वह हिस्सेदार है और वो उस हिस्से के मालिक से बड़ा बना है, माल से बड़ा बना है। यहाँ जो जितना बड़ा है वह उतना ही बड़ा चोर, लुटेरा और शैतान है। इसलिए सब बड़े बड़े लोग, अफसर, व्यापारी, मठाधीश, जज, क्रिकेटर, अभिनेता, सब बड़े बड़े लोग सबसे पहले और दर्दनाक तरीके से मारे जाएंगे। यहाँ जो जितना बड़ा है वह उतना ही बड़ा चोर, लुटेरा और शैतान है, क्योंकि वह उस माल के आधार पर बना है जो माल हजारों साल पहले की गई मानवता के साथ भयानक डकैती की वजह से उन्हें मिला है और मिलता ही आ रहा। यहाँ कोई ईश्वर लल्लू नहीं बैठा हुआ, उसके पास हर एक चीज़ का हिसाब है। इसलिए सब बड़े बड़े नेता, अफसर, बहुत से अभिनेता सबसे पहले मारे जाएंगे, दर्दनाक तरीके से मारे जाएंगे। देखो तो सही, इन शब्दों को सुन लो तो बात अलग है। बहुत से लोग जब खलास हो लेंगे, भुगत लेंगे, तब कोई लोगों की आंखें खुलेंगी। बहुत से लोग जो खलास हो लेंगे, भुगत लेंगे, तब कोई लोगों की आंखें खुलेंगी। तब वे ईश्वर को पुकारेंगे, तब को ईश्वर का प्रतिनिधि का कहना मानेंगे, तब उन अर्ध मृत्य, आधे आधे से मरे लोगों की जान बचेगी, तब नया भारत बनेगा। क्या करें? जैसे लोगों के कार्य और ईश्वर की इच्छा हमारा सिस्टम। फिर भी भारत और भारतीयों को बचना है तो वो देववाणी जनवाणी सुने। ईश्वर सबकी रक्षा कर सकता है, वह बड़ी चीज़ है। कल का वीडियो मैंने रिलीज नहीं किया, हो सकता है आज कर दूं, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर कह रहा हूँ। चाहे तुम्हें मैं प्यार करूँ या फिर डंडे मारता हुआ दिखूँ, ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे भले भले के लिए कर रहा हूँ। शायद उन डंडे मारने में तुम्हारी भलाई छिपी होगी, तुम्हारे जीवन का बचना छिपा होगा। चाहे मैं तुम्हें प्यार करूं, किस करूं या डंडे मारूं, तो मुझे प्यार ही करना, क्योंकि वह सब मैं तुम्हारे भले भले के लिए करूंगा। कभी एक्टिंग करूंगा, कभी सचमुच में करूंगा कि किसी तरह से तुम्हारे साथ भयानकता नहीं हो। अरे भूतकाल में जो हो गया भाई, कोई किसने ठेका ले रखा है? करने वाले चले गए, वो करेंगे, चले गए। लेकिन अब अपनी आंखें खोल लो कि प्रकृति कैसे काम करती है, और अब ऐसा ये क्यों हो रहा है, और आगे कैसा क्या होगा। ये सब लोग शैतान के बच्चे तो भागने वाले हैं। किसी की जान बचेगी, किसी की नहीं बचेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।